कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से। कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से। मेरे दोस्त, बस हौसला नहीं होता खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का। साथियों, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स प्लान प्रेजेंटेशन पावर्ड बाय टाइगर टी मीडिया। आई होप दैट कि सभी साथियों ने अपने अपने न्यू प्रोस्पेक्ट, अपने अपने टीम मेंबर्स को रीचेक कर लिया होगा कि वे लोग जूम सेशन में कनेक्ट हैं या नहीं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रगति कितनी धीमी गति से हो रही, लेकिन मेरे दोस्त, आप आज भी उन लोगों से आगे हैं जो कुछ भी करने की कोशिश तक नहीं करते हैं। मेरे दोस्त, आप कम से कम प्रयासरत तो हैं, कदम दर कदम बढ़ते जा रहे हैं। कौन कहता है सफलता लक से मिलती है? मेरे दोस्त, मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। We are glad informed to all Tiger Team Media community. We are continuously connected with our scheduled webinar since last 48 months regularly. Tiger Team India make a big history in online teach and earning with make about 1000 plus करोड़पति। हमें बेहद खुशी है ये अवगत कराते हुए टाइगर टीम इंडिया के इस पावन मंच से कि हम लगातार विगत 4 वर्षों से एक दूसरे के साथ में परस्पर जुड़े हुए हैं और आज इतिहास बना चुकी है टाइगर टीम इंडिया। मेरे दोस्त, ऑनलाइन सिखाने में, ऑनलाइन अर्निंग कराने में, और ये कारभार यही नहीं रुकता है दोस्तों। अब तक विगत 4 वर्षों में 1000 से अधिक करोड़पति इस पावन मंच टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से बच चुके हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स प्लान प्रेजेंटेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है हमारे बीच में आज के बेहतरीन प्लानर को आमंत्रित करने का, जिनका डिवाइस नेम है। लेकिन उससे पहले आप सभी का बेहतरीन सहयोग की आवश्यकता जरूर होगी। हैंड्रेस के माध्यम से, फ्लावर बुके के माध्यम से हम आमंत्रित करते हैं आज के बेहतरीन लीडरशिप, जिनका डिवाइस नेम है श्रीमान सेवाकांत त्रिपाठी सर। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। थैंक यू अनुराग सर। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और बात टाइगर टीम की आ ही गई तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा रोल था टाइगर टीम इंडिया का। पता नहीं कितने लोगों ने ग्रो किया है, कितने लोग ग्रो कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे कितने लोग ग्रो करेंगे। तो नो डाउट ये जो एक क्रांति चल रही है वेब 3.0 की, ब्लॉकचेन की, उस क्रांति में टाइगर टीम इंडिया का बहुत अहम रोल रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग उसी रोल को फॉलो करके या उनके मार्गदर्शन में, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं ग्रोथ किया है। तो नो डाउट बहुत बहुत मैं एक तरह से, एक शब्द होता है कृतज्ञता, तो मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ मुकेश कुमार सैनी को, आदरणीय के एल शर्मा सर को, और स्पेशली अनुराग आर्या सर को, जिनकी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी की वजह से आज टाइगर टीम इंडिया का कारभार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो साथियों, आज मैं आया हूँ एक अपॉर्चुनिटी को लेकर के आप लोगों के बीच में। वो अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके माध्यम से हम अपनी लाइफ में कैसे एक बड़ा, बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप
उस प्लेटफॉर्म को फॉलो करके कैसे हम उन्नति कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, ये बताने का उद्देश्य रहेगा। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। और आप सब लोगों का मैं चाहूंगा कि बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में आप इसको ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताना ये चाहूंगा साथियों कि कम्युनिटी बेस एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मेटाफोर्स। और ये अभी तक का, यानी एक लाइन में आप कह सकते हैं कि 21वीं सदी का सबसे नायाब तरीका है, टेक्नोलॉजी बेस वर्क है, बहुत ही यूनिक इसका कॉन्सेप्ट है। यदि हमने, स्पेशली मैं नए लोगों से बात कर रहा हूं, यदि हमने इसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखा समझा, तो निश्चित तौर से इसमें कोई अतिशयोक्ति जैसे कोई बात नहीं रहेगी। अगले 1 से 1.5 साल के अंदर आप एक बहुत बड़े पैकेज में रहेंगे, जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत मायने रखती है। इतनी बड़ी इनकम इसमें जनरेट कर सकते हैं आप। तो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम तो है, लेकिन थोड़ा सा अंतर अपन समझ लेते हैं कि अपन कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम के पहले जो भी प्रोग्राम अपन इस्तेमाल करते थे पैसे कमाने के लिए, धनार्जन के लिए, जनरली तौर पे उसका एक कैलकुलेशन करते हैं, जिससे हमको आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंस क्या है और इसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी ग्रोथ कैसे ले सकते हैं। अभी तक जिन प्रोग्रामों के माध्यम से हम लोग पैसे अर्न करते थे, जो हमारे जरिए रहते थे पैसे कमाने के लिए, वो किसी न किसी कंपनी के अधीन हम काम करते थे, कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करते थे, और कंपनी पर डिपेंडेंसी रहती थी कि हम काम करेंगे, कंपनी हमको उसका पे आउट करेगी। ऑफिस जाना पड़ता था, कोई ना कोई ऑनर होता था, यानी सेंट्रलाइज प्रोग्रामों में हम लोग वर्क करते थे, कोई ना कोई उसका एडमिन रहता था। यहाँ पर टोटली अपोजिट चीज है। यहाँ पर जिस दुनिया में मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, स्पेशली नए लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई कंपनी नहीं रहेगी, कोई एडमिन नहीं रहेगा, कोई ऑनर नहीं रहेगा, कोई ऑफिस नहीं रहेगा, कोई विड्रावल नहीं रहेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा। तो मन में प्रश्न आता है कि काम क्या है ये, अब ऐसे कैसे संभव है। तो बिल्कुल संभव साथियों, पहले हमें भी ऐसा नहीं पता था, क्योंकि हर इंसान का अपना एक पूर्वाग्रह होता है, एक माइंडसेट होता है। इनपुट जो होता है वही आउटपुट आ जाता है। इनपुट यानी हमारे ब्रेन के अंदर इसी टाइप की चीजें जाती रहती हैं कि पैसे कमाने के लिए हमको किसी कंपनी के पे काम करना पड़ेगा, कुछ ऑफिस होगा, कोई ऑनर होगा, और सेंट्रलाइज तरीके से हम वर्क करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है पूरी दुनिया में। उस बदलाव को बोलते हैं वेब 3.0 का बदलाव, ब्लॉकचेन का बदलाव, क्रिप्टो करेंसी का बदलाव, डिसेंट्रलाइज मॉडल का बदलाव। और दुनिया में ये एक तरह से सूचना प्रौद्योगिकी की एक मिसाल कायम करने जा रहा है। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली मेटाफोर्स का, उन्होंने इतना एक नायाब तरीका बना दिया, इतना अच्छा सिस्टम बना दिया कि यदि आपने सिस्टम को फॉलो किया और आपने वर्क किया, तो आपकी इनकम जो होगी वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज तरीके से होगी, यानी विकेंद्रीकरण तरीके से होगी। और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी आप इस प्लेटफॉर्म से जोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटाफोर्स को मिस्टर लाडो है रसिया के, उन्होंने क्रिएट किया। और इसमें यूनिक फिलॉसफी उन्होंने इनबिल्ट किया, टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी। टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी का जब भी मिलन होता है, जब भी सामंजस्य होता है, जब भी तालमेल बनता है, तब वो इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी कोई भी उद्योग यदि डेवलप हुआ है, यदि वो समय के साथ डेवलप हुआ, तो उद्योग बहुत हाई तक गया। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर को देख लीजिए, चाहे आप कोरियर सर्विस को देख लीजिए, चाहे आप हेल्थ में जो भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, इलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री को आप देख लीजिए, योगा, जिम, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें जो भी आई। तो मानवीय सभ्यता में जब जब कोई टेक्नोलॉजी आती है और मानव जीवन को सुगम बनाने में हेल्प करती है,
उस टेक्नोलॉजी को लोग हाथों हाथ लेते हैं, यानी बहुत तेजी के साथ वो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि लास्ट में प्लान है, उस प्लान पे पैसे बहुत ज्यादा हैं। इतना पैसा है कि सामान्य तरीके से जो पहली बार प्लान देखता है तो वो उतना पैसा पचा नहीं पाता है। और फिर कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में लगता है कि क्या वाकई में इतना पैसा हो सकता है, कहीं ऐसे तो नहीं कि हवा की बातें हो रही हैं। इसलिए मैं इन सब चीजों पे ज्यादा प्रकाश डाल रहा हूँ। आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ये बेस क्लियर हो जाता है, अच्छा बेस ये चीज है, अच्छा समाज में इसकी उपयोगिता तो है, नो डाउट। मस्तिष्क हमेशा तर्क पर डिपेंड रहता है, वो अपना खुद एक कैलकुलेशन करता है। उसके कैलकुलेशन पे यदि कोई चीजें खरी उतर रही हैं तो मस्तिष्क आगे की ओर यात्रा शुरू कर देता है, नहीं तो वहीं पे ब्लॉक हो जाता है, वहीं पे बंद कर देता है कि नहीं नहीं, हमको इस सेक्टर में आगे बढ़ना ही नहीं। तो मिस्टर लाडो ने जो प्रोग्राम क्रिएट किया मेटाफोर्स का, उस मेटाफोर्स की फिलॉसफी में बता रहा हूँ, इतनी यूनिक फिलॉसफी है कि यदि कोई भी इंसान तन्मयता और लगन के साथ इसको सुनता है, इसमें ध्यान देता है, फिर इसमें वर्क करता है, तो बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकता है। चलिए आगे की यात्रा शुरुआत करते हैं। इसके कुछ प्लस पॉइंट बता रहे हैं। प्लस पॉइंट इस सबसे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये ग्लोबल कम्युनिटी है, यानी पूरी दुनिया में हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम यहीं पे बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में हम लोग अपने व्यवसाय को डेवलप कर सकते हैं, और सफलता की तरफ हम अपने टीम को आगे ले जा सकते हैं, जो भी हमारे नए पार्टनर आएंगे तो ये पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली रन करने वाला प्रोग्राम है। सिस्टम बेस्ड वर्क करता है, यानी इसका एक अपना एक फिलॉसफी है, अपना एक सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी को आप समझ लें तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। कोई बोलते कि मैं जैसे सीधे डायरेक्ट प्लान पे भी आ सकता था, उस प्लान पे मैं आपको 1.5 करोड़ रुपए पर एनम की इनकम दिखा सकता था, लेकिन वो चीजें मन मस्तिष्क के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगी, वो मन मन मस्तिष्क के अंदर वो जाएगी नहीं। हमें लगेगा कि सारी चीजें कैसे संभव हो सकती, क्यों? क्योंकि हम पूर्वाग्रह से रिलेट करेंगे, पहले वाली इंफॉर्मेशन से रिलेट करेंगे। अभी तक समाज में जो भी काम होता था, जैसे भी काम होता था, जो भी इनकम जनरेट करते थे, वो सेंट्रलाइज मॉडल से हम अर्न करते थे, या ऑफिस जाते थे, या वर्क करते थे, या हमारा खुद का कोई अपना छोटा मोटा व्यवसाय होता था। कहीं ना कहीं हम मार्केट पे ऐसी चीजों पे डिपेंड रहते थे, कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेल करेंगे, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। इसी टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मस्तिष्क के अंदर, और ये टोटली डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। तो मन मस्तिष्क मैच नहीं, मन मस्तिष्क को लगता है ये नई चीज क्या आ गई। इसलिए मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। आप स्क्रीन में प्लीज बने रहें, जो भी जहां पे भी हो, आप घर में हैं, गाड़ी में हैं, ऑफिस में हैं, आप दुकान में हैं, कहीं में भी हैं, थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। मैं एक एक करके थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा इसमें। मेटाफोर्स एक ब्लॉकचेन पे रन करने वाला प्रोग्राम, जिस ब्लॉकचेन का नाम है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को आप सर्च करेंगे, संदीप नेलवाल का बनाया हुआ है, और भी उनके कुछ पार्टनर है इंडियन लड़के जो आईआईटीएन है, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में बन गया है। थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में ही समझ लेते हैं। ब्लॉकचेन क्या चीज है? ब्लॉकचेन एक ऐसा इम्यूटेबल लेजर है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जिसको आप खत्म नहीं कर सकते, जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, जिसमें आप इरर नहीं ला सकते, जिसको आप हैक नहीं कर सकते। और उस पे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो पूरी तरह से पारदर्शिता को इंगित करने वाले ट्रांजेक्शन रहेंगे। कभी भी उन ट्रांजेक्शन को या आने वाली चीजें जो ऐड हो जाएंगी, यानी जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी उसमें काम होंगे, उनका सिलसिलेवार आप देख सकते हैं। इस पे कभी भी कोई चीजें हिडन नहीं रहती हैं। तो ब्लॉक चेन बहुत सारे, इथेरियम का ब्लॉक चेन, बीटीसी का ब्लॉक चेन, और जिस ब्लॉक चेन पे हमारा प्रोग्राम डिप्लॉयड है, जिस प्रोग्राम का नाम है टेक्टाइल यानी क्लासिक, जिस पे मैं बात करूंगा, वो प्रोग्राम डिप्लॉयड है पॉलीगॉन नामक ब्लॉकचेन पे। ऑलरेडी 55,000 करोड़ का एसेट लिया बैठा हुआ है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। इतनी विशाल संरचना है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की, पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, और प्राउड के साथ आप बात कर सकते हैं कि इंडियन ब्लॉकचेन। हालांकि ब्लॉकचेन पे किसी देश, किसी कंट्री, किसी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है, चूंकि वो डिसेंट्रलाइज होता है, फिर भी ओरिजिन यहाँ से हुआ, यहाँ से। लेकिन मालिकाना हक हमारा, आपका, संदीप नेलवाल का, सबका बराबर रहेगा। जो भी पॉलीगॉन पे आप प्रोजेक्ट डालेंगे वो डिप्लॉयड करेंगे, और फिर उसमें काम करेंगे तो डिसेंट्रलाइज तरीके से पैसे आएंगे। काम कैसे होते हैं इसमें थोड़ा आते हैं। उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेसिकली एक प्रोग्राम है, एक तरह से कमांड है। और इसको अपन एक और सरलतम रूप में समझें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अनुबंध, जो अनुबंध एआई बेस पे, मशीन लर्निंग बेस पे अपने आप प्रोसेस होता रहता है। एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बता दूं तो आप रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली हमारे जो नए साथी सुन रहे होंगे। जैसे आजकल कई प्राइवेट कंपनियों में, गवर्नमेंट में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर रहता है जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक तारीख आई, सैलरी खटाखट खटाखट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको भी। तो कोई पहले क्या होता था, पहले चेक बांटे जाते थे, या कि कोई आरटीजीएस करता था, या और पहले जाएंगे तो कैश मिलता था। ठीक है, सीधे कैश लेकर के आते थे, बैंक में पैसा जाता था, फिर आप कैश लेकर के आते थे। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम रहते थे जिनके आधार पर पूरा सिस्टम चलता था। अब आप समझिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ले जा रहा हूँ। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक नई चीज आई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये है कि कोई ह्यूमन बॉडी कंट्रोल ना करे, बल्कि एआई बेस पे बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे। यानी हम जो वर्क करेंगे, हमारे वर्क का पारितोषिक जो होगा वो कोई व्यक्ति ना करेगा, क्योंकि व्यक्ति तो उसको उसमें कुछ ना कुछ बदलाव ला सकता है, चेंज ला सकता है, इरर ला सकता है। ह्यूमन इरर हो सकता है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट वो एक प्रोग्रामिंग रहता है, वो प्रोग्रामिंग बाय डिफॉल्ट काम करता है। जो भी उसको कमांड दिया गया है, जिस हिसाब से उसको एक आदेश दिया गया है, उसको अक्षर सा वो फॉलो करता है। अब आप समझ रहे होंगे, मैं मेटाफोर्स में स्टेप बाय स्टेप आपको अंदर तक ले जा रहा हूं। आपको ये लगेगा कि वास्तव में आज के टाइम की बहुत बड़ी चीज है मेटाफोर, जो हमारे आपके बीच पे है। मेटाफोर कोई एक सिंगल प्रोग्राम नहीं है, मल्टीपल प्रोग्राम का एक हब है। एक तरह से यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, ऐसा मान के चलिए आप मेटाफोर्स को। अब दूसरा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद तीसरा चीज जो है, ये है डिसेंट्रलाइज। पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज, यानी क्रिएटर इसके इसके हैं मिस्टर लाडो, जो कि ऑलरेडी रसिया के हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। और उन्होंने बहुत यूनिक तरीके से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। डिसेंट्रलाइज तरीके से हमारी आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। डिसेंट्रलाइज को थोड़ा सा और समझिए, चीजों को विकेंद्रीकरण स्वरूप कर देना। एक हमारा युवा वर्ग है। अभी बहुत सारे हमारे देश में भी देखा जाए, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के सेक्टर में किसी न किसी कंपनी के अधीन काम किए। मेरा किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को पुट डाउन करने का कोई भी औचित्य, कोई भी इंटेंशन, कोई भी इरादा नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात को रखना चाहता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से। अब वो उदाहरण पॉजिटिव है, कोई निगेटिव नहीं है। इसलिए हमारा जो युवा वर्ग है, खासतौर से टीनेजर्स है, और या कि जो हाईली एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, किसी कंपनी में किसी के बॉस, किसी के अंडर में काम करने की जो फिलॉसफी है, उससे फिर थोड़ा दूर जा रहे हैं। मतलब उनको चाहिए स्टार्टअप, उनको चाहिए आनरशिप, उनको चाहिए डिसेंट्रलाइज, उनको चाहिए मन मर्जी अपने हिसाब से काम करें। कई ऐसे यंगस्टर हैं, कई ऐसे लड़के हैं जो 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटे काम करने के लिए क्षमता रखते हैं, 10 घंटा तो मिनिमम, और खुशी खुशी काम करते हैं। पर वो नहीं चाहते कि हम किसी कंपनी के अधीन होकर के काम करें। आजकल बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो, उन्होंने ऐसा प्रोग्राम भी चला दिया है कि आप हफ्ते में ये अपना काम कर लीजिए, महीने में काम कर लीजिए, आप ये प्रोजेक्ट ले लीजिए, इस प्रोजेक्ट का आप इतना पार्ट ले लीजिए, आप अपने हिसाब से करिए, आपका ये पैकेज रहेगा। आपका 1 करोड़ का पैकेज होगा, ये प्रोग्राम आप करके दे दीजिए। ऐसा भी सिस्टम चलने लगा है। जॉब में जॉब ही कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, एक अनुबंध हासिल कर लेते। उनको उनमें मजा आता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैपिंग नहीं रहती। उनको लगता है कि हम 8 घंटे काम करें, चाहे हम 10 घंटे काम करें, हम 20 घंटे करें, हमको 2 करोड़ का पैकेज चाहिए, 2 करोड़ का पैकेज चाहिए, हमको ये काम निपटाना है। हमारे ऊपर कोई बोझ चढ़ाई ना किए रहे कि 24 घंटे क्या किए, क्या किए, क्या किए। इस टाइप का धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी माइंडसेट बन रहा है, फ्रीडम के साथ काम करने का। मेटाफोर्स वो चीज मुहैया करा रहा है, जिसके चलते इसकी कम्युनिटी बहुत विशाल होती चली जा रही है। और लगभग 18-19 लाख की कम्युनिटी सिर्फ इसी वजह से बन गई कि यहाँ पर
चीजें पारदर्शिता के रूप में काम करती हैं। यहाँ पर ऑनरशिप के साथ सामने वाला काम करता है। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है और एक खुशनुमा माहौल में काम करता है। और कोई कैपिंग नहीं रहती, हम जितना चाहें उतना आगे बढ़ सकते हैं, उतनी बड़ी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। ये उसके इसके खास पॉइंट होने के चलते इसकी कम्युनिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये मैं स्पेशली नए लोगों को थोड़ा सा मैं बताने का मैंने प्रयास किया। मेटाफोर्स क्यों दिनों दिन इतना तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है, वो आने वाले टाइम पे और बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी काम करने की फिलॉसफी डिफरेंट है। इसकी काम करने की फिलॉसफी अत्यंत आधुनिक तरीके से बनाई गई है। पूरी तरह से बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों ने मिलकर के इसको बनाया है और कर दिया है डिप्लॉयड पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे। खासतौर से जिस प्रोग्राम को अभी मैं दिखाने वाला हूँ, टेक्टाइल। तो चलिए देखिए, इसकी कुछ खास बातें हैं। इंस्टेंट पे आउट होना, डिसेंट्रलाइज तरीके से वर्क करना, 100% 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका वर्क होगा, कोई रिस्क जैसी चीज नहीं है। वर्ल्ड वाइड आप अपने काम को फैला सकते हैं। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पे कोई आनर नहीं अपना अकाउंट दिया नहीं है वो कि हम काम करें उसके अकाउंट में पैसा आ जाए अब वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करे, ऐसा कुछ नहीं है। हम वर्क करेंगे और डिसेंट्रलाइज तरीके से पैसे हमारे पास आ जाएंगे। बहुत मजा आने वाला है आपको इस प्रोग्राम में। आप थोड़ा सा एक बार फिर से अपने ध्यान को आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, फिर आप इस प्लान को आप फिर से आप जाइए। अभी तक तो मैं इसकी थोड़ा दृष्टांत बता रहा था, इसकी फिलॉसफी बता रहा था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे प्लान के अंदर आ रहा हूँ, प्लान की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसलिए फिर से अपने आप को रिफ्रेश करिए, क्योंकि अब मेन पॉइंट में पहुंचने वाला हूँ। मेरे साथ आप यात्रा कर रहे हैं तो मेरे सहयात्री हो गए हैं, इसलिए आप बने रहिए। बहुत मजेदार चीजें होने वाली हैं आने वाले टाइम पे। लोगों ने अभी इंट्रो वीडियो जब चल रहा था तो आपने देखा था कि हजारों लोगों ने मेटाफोर्स के माध्यम से अपने जीवन को संवारा है और शानदार तरीके से लगातार अबाध गति से निर्बाध गति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो चलिए अपना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड को बढ़ा रहा हूँ, आप देखिए कैसे इसमें एंट्री कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज वैलेट है, मेटा मास्क ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट। इनको किसी को भी आप डाउनलोड करिए और डिसेंट्रलाइज तरीके से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। पॉलीगॉन मैटिक आपको गैस फीस के लिए लगेगी। डाई नामक करेंसी से आप फ्लैट एक्टिवेट कर सकते हैं। जो इनका पहला प्रोग्राम है, 14 प्रोग्रामों की यहाँ पे बात होगी। 14 प्रोग्राम में सिर्फ एक प्रोग्राम को ही मैं प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान बता सकता हूँ। क्यों? आप लगातार ये मीटिंग होती है, बीच बीच में और भी प्रोग्राम के बारे में प्रकाश डाला जाता है। तो चलिए अपन समझते हैं कैसे टेक्टाइल प्रोग्राम हमारा इतना बड़ा है और कैसे इसमें इतनी बड़ी इनकम जनरेट कर की जा सकती है। इसमें से डिजिटल प्रॉपर्टी हमें मिलती है। पहली प्रॉपर्टी हमारी $5 की, दूसरी $10 की, फिर $20 की, फिर $40 की, $80 की, फिर $160 की, $320 की, 640, 1280, फिर $2560 की 10वें नंबर की प्रॉपर्टी है। 11वें नंबर की 5120 और 12वें नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी यानी डिजिटल एसेट जो है वो $10,240 की है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो $20,000, लगभग लगभग मोटा मोटा 19 साढ़े 19 लाख रुपए में हम इन पूरे डिजिटल एसेट को परचेज कर सकते हैं। हम चाहें तो कम भी परचेज कर सकते हैं, पर परचेज हमको क्रमवार ही करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। पर ये डिजिटल प्रॉपर्टी हम परचेज करके करेंगे क्या? इससे हमारा इनकम का क्या सरोकार है? इससे हमारी हम कैसे एक करियर बना सकते हैं, कैसे हम अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं, इसका क्या कनेक्शन है? ये सब हमारे मन में ये इस तरह से कौतूहल वाले विचार आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिजिटल एसेट का जमाना है। फोन पे हो, गूगल पे हो, फेसबुक हो, चाहे मेक माई ट्रिप हो, चाहे गो आईबीबी हो, गो आईबीबी चाहे ये हो आपका ओला हो, उबर हो, ये सारी चीजें डिजिटल एसेट के अंतर्गत आती हैं। सब ये डिजिटल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं। तो एक दुनिया डिजिटल प्रॉपर्टी बना करके कम्युनिटी में डिजिटल प्रॉपर्टी को प्रसारित कर रही है, बेच रही है। अमेजन ऐप बना करके हजारों करोड़ों लोगों के मोबाइल में अमेजन ऐप डाउनलोड करा रहा है। तो डिजिटल कुछ एक वर्ग है दुनिया जो डिजिटल प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी वर्क कर रहा है, करोड़ों अरबों डॉलर की इनकम जनरेट कर रहा है। दुनिया में एक ऐसा वर्ग है जो डिजिटल प्रॉपर्टी का पार्ट बन करके यूजर है उसका एक सर्विस का पार्ट ले रहा है। जैसे हमने अमेजन ऐप डाउनलोड किया, हमने अमेजन से कोई प्रोडक्ट मंगा लिया, तो हम केवल सर्विस पार्ट ले रहे हैं। लेकिन जेफ बेजोस क्या कर रहे हैं? अमेजन बना करके अमेजन के माध्यम से इनकम जनरेट कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट के मालिक क्या कर रहे हैं? फ्लिपकार्ट के थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हैं। ओला के मालिक क्या कर रहे हैं? ओयो के मालिक क्या कर रहे हैं? डिजिटल प्रॉपर्टी में वर्क करके सोसाइटी को एक सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और हम एक कंज्यूमर बन के उस सुविधा भोगी बन गए हैं, सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मेटाफोर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप डिजिटल एसेट पे आप ऑनरशिप रखिए, आप डिजिटल एसेट परचेज करिए,
डिजिटल डिजिटल एसेट पे आप वर्क करिए। आप भी एक कम्युनिटी डेवलप करिए फेसबुक जैसे, आप भी एक कम्युनिटी डेवलप करिए अमेजन जैसे, आप भी एक कम्युनिटी डेवलप करिए जियो जैसे, आप भी एक कम्युनिटी डेवलप करिए मेक माई ट्रिप जैसे। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 12 स्लॉट हमें एक मौका देते हैं कि हम भी डिजिटल दुनिया में कूद सकते हैं, डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। हमारा ये एक तरह का एक स्टार्टअप है। ये छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है मेटाफोर्स, छोटे मोटी चीज नहीं है कि हमने कोई शुरू कर दिया, कोई चिट फंड कंपनी है, हमने 25-50 हजार रुपए मंथली इनकम हमको चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए हम आ गए। ये एक बहुत विशालकाय संरचना है। जस्ट लाइक आप एक समझिए कि आपका खुद का एक इंटरप्रेन्योर बनने की एक कहानी स्टार्ट होती है मेटाफोर्स के माध्यम से। आपके पास नहीं है अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं शुरू करना चाहते हैं, मेटाफोर्स से आप छोटी सी शुरुआत करके एक बहुत बड़ा डिजिटल एसेट बना सकते हैं और उसमें लोगों को ला सकते हैं, कम्युनिटी का मतलब एक कम्युनिटी इसमें एंट्री करा सकते हैं और खुद एक बहुत बड़ा सिस्टम बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी हम और बात करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए 6 स्लॉट की ही आपने ज्वाइनिंग कराया, इसमें डिजिटल प्रॉपर्टी लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सपोज दैट 6, तो क्या होता है, क्या मिलेगा, इसका इंटरफेस कैसे रहता है ये दिखाते हैं। इसमें दो टाइप के इंटरफेस दिखेगा टेक्टाइल में। एक को बोलते हैं, दो तरह की प्रॉपर्टी दिखेगी, एक को बोलते हैं S6, एक को बोलते हैं S3। ऐसे S3 में 3 मैट्रिक्स बने रहते हैं, S6 में 6 मैट्रिक्स बने रहते हैं। ये सब इसके ऑनर आप ही रहेंगे, ये आप ही के मोबाइल में रहेगा। ये वर्चुअल एसेट है बट इसके ऑनर आप रहेंगे। ये ऐसी चीज नहीं है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व विहीन चीजें नहीं है, ये ऑलरेडी अस्तित्व में है। वेब 3.0 ऑलरेडी अस्तित्व में है, ब्लॉकचेन ऑलरेडी अस्तित्व है, क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी अस्तित्व में है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आभासी है, इसको आप एक्चुअल एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए वैल्यूबल है। सपोज दैट जब पाषाण युग रहा होगा, जब गोल्ड की खाने ऐसे ही रही होंगी पहाड़ों के नीचे, कुछ नदियों में, कुछ जमीन के अंदर गोल्ड। जब सिविलाइजेशन नहीं हुआ था, जब ह्यूमन इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो गोल्ड को शुरू में स्टार्टिंग में ही तो गोल्ड की इतनी वैल्यू नहीं रही होगी ना। और भी तो बहुत सारे अयस्क, बहुत सारे ऐसे मेटल रहे होंगे। पर गोल्ड अस्तित्व में कैसे आ गया? क्योंकि सोसाइटी ने गोल्ड को एक्सेप्ट कर लिया, एक मानक तैयार हो गया कि हम इसको मुद्रा विनिमय प्रणाली में गोल्ड को हम एक मानक तैयार कर दिए कि इस गोल्ड के बदले ये अमुक चीज हमको मिल जाएगी, इसकी वैल्यू ये है। और फिर वो धीरे 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 सिविलाइजेशन जैसे जैसे डेवलप हुई, गोल्ड अस्तित्व में आ गई। लेकिन उसके पहले तो ना रही होगी अस्तित्व में, लेकिन गोल्ड तो रहा होगा पहले से भी पृथ्वी के अंदर। अब आप, मेरा कहने का तात्पर्य यहीं पे आप समझिए, जो डिजिटल प्रॉपर्टी हम आपको दे रहे हैं, ये अभी बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी में इसका इसकी स्वीकार्यता बढ़ने लग जाती है, वैसे वैसे धीरे 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 समाज के अंदर इसकी व्यापकता बढ़ने लग जाती है और इसका एक्सपेक्टेंस हो जाता है, इसको स्वीकार कर लेती है हमारी सोसाइटी। तो डिजिटल जो ये एसेट है, इसके आप ही आनर है। आप 12वें स्लॉट तक कैसे पहुंच सकते हैं? जैसे मैं आपको बता तो दिया कि लगभग 19 से 20 लाख से आप इसमें फुल फ्लैश एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने 30-32 हजार रुपए से आपने केवल 6 स्लॉट एंट्री किया, तो भी आप 12 स्लॉट तक कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? उसके लिए इसमें ऑटो अपग्रेड जैसे एक सुविधा है। ऑटो अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आपके पास आपने यहाँ तक की प्रॉपर्टी परचेज किया है, जहां तक ग्रीन हो गया, यहाँ आपको परचेज करना है, यहाँ परचेज करना है, यहाँ 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 यहाँ, या इसके लिए आपको मैन्युअली आप अपने डाई लगाए, डाई इक्वल टू डॉलर ऐसे समझिए, आप पैसा लगा करके यहाँ तक एक्टिवेट करिए, या कि आपने सपोज दैट यहाँ तक आपने एक्टिवेट किया हुआ है, अब इसमें वर्क करें। जब वर्क करेंगे आप, तो वर्क करेंगे तो यहाँ से इनकम आएगी, 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 बट यहाँ वाली इनकम, दो इनकम होल्ड होकर के आपका $80 यहाँ की इनकम, $80 यहाँ की इनकम, $160 आपका ही होल्ड होकर के आपका ये 6वां स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे ही इसी प्रणाली से 7वां, इसी प्रणाली से 8वां, इसी से 9वां, इसी से 10वां, इसी से 11वां, इसी से 12वां एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप समझिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप छोटी सी शुरुआत करके बहुत बड़े लेवल की सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इसका स्लॉट मैकेनिज्म थोड़ा सा देखते हैं। इनकम कैसे होती है? इनकम ऐसे होती है कि जहां पे ये 6 मैट्रिक्स बने,
जब हम अपना एक पार्टनर लाते हैं, तो हमारे पार्टनर की वजह से एक पार्टनर आया, एक पार्टनर आई है, सपोज दैट ग्रीन हो गया, दूसरा पार्टनर आई है ग्रीन हो गया। सिस्टम के अंदर यहाँ पे ग्रीन दिखाया गया है, आपके मोबाइल में, आपके वैलेट में वो ऑरेंज कलर का दिखाई देगा आपको। तीसरा आया, ये मैट्रिक्स भर गया, चौथा आया ये मैट्रिक्स, पांचवा आया ये, छठवां आया ये। और जब ये छठवां आता है तो ये पूरे मैट्रिक्स खाली हो जाते हैं। और खाली हो गए, अब फिर से आप भरना शुरू करेंगे इनको। एक और सरल एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई होटल है। होटल में 6 रूम बने हैं। 6 रूम जब पूरे भर जाएंगे, दूसरे दिन चेकआउट हो जाएंगे, 6 के 6 पूरे रूम खाली हो गए। अब आपको पैसे कैसे मिलते हैं, आपकी इनकम कैसे होगी? आपकी इनकम होगी, नो डाउट, आप कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में है, आपको लोगों को लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पैसे का एल्गोरिदम है स्लॉट मैकेनिज्म से, यानी ये मैट्रिक्स भरेंगे, फिलअप होंगे तो आए आपके पास पैसे। कैसे? ये वाली प्रॉपर्टी हमें 300% देती है। यानी सपोज दैट, एक एग्जांपल समझिए, ये ये पूरा होटल 1 लाख रुपए का है और इसमें 6 रूम बने हैं। एक जस्ट एक एग्जांपल समझिए, इसका इसका रेंट रूम, मतलब रूम का रेंट जो है एक दिन का 1 लाख रुपए है। ठीक। एक एग्जांपल समझिए, इसका भी 1 लाख, 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 इसको आपने पूरा 1 लाख में परचेज कर लिया। ठीक। टोटल पूरा ये प्रॉपर्टी 1 लाख में परचेज किया, बट इसके अंदर 6 रूम बने हैं, 6 रूम में सभी रूम 1 लाख किराया देने वाले हैं। अब एक एक ये फिल हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा हुआ, चौथा, पांचवा, छठवां। जब 6 फिल हो जाते हैं तो खाली हो जाता है, बट आपको 300%, यानी प्रथम ए और बी, इनर ऑर्बिट के प्रथम 2 गोलों से पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। फिर आउटर ऑर्बिट में 4 में से 3 का पेमेंट आपको मिलेगा, यानी 300%। और यहां से 200%। ये है इसकी फिलॉसफी टेक्टाइल प्रोग्राम की। और ये बार 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 आप भर करके, बार बार अपने उन डिजिटल प्रॉपर्टी को भर करके, अब बार बार आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, लगातार इनकम जनरेट कर सकती है। कभी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी, इनकी ऑनरशिप आपके ही पास रहेगी। इन प्रॉपर्टी के माध्यम से चाहे तो आप जितने बार भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये इसकी बहुत खास बात है। इसलिए मैं इतना ध्यान देकर के, इतना फोकस होकर के यहाँ पर हाईलाइट किया कि कैसे आपको इनकम मिले। चलिए, ये मैंने सिस्टम बता दिया। जहां जहां 6 हैं वहां वहां आपको 300%, और जहां 3 ही मैट्रिक्स बने हैं वहां 200% मिलता है। अब इनको जब हम भरते हैं, 6 पार्टनर के साथ पूरे हमारे भर जाते हैं, उसको बोलते हैं वन रिसाइकल। बट ये हमारा 2 राउंड रिसाइकल हो जाता है हमारा। कैसे? जैसे 6 पार्टनर हमारे आए तो ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति आया, सपोज दैट यहाँ से 6 स्लॉट से, तो एक ही व्यक्ति का एक ये भर जाएगा, एक ही व्यक्ति से ये भर जाएगा, ये भर जाएगा, ये भर जाएगा, ये भर जाएगा और ये भर जाएगा। फिर दूसरा व्यक्ति आया तो फिर ये भरा, फिर ये भरा, फिर ये भरा, फिर ये भरा, फिर ये भरा और फिर ये भरा। अब समझिएगा, तीसरा व्यक्ति जब आएगा तो ये खाली हो जाएगा, क्योंकि 3 बार में ये पूरा फिलअप हो जाता है। तो यहाँ पर होता है वन रिसाइकल, यहाँ लिख जाएगा वन रिसाइकल। और ये अभी रिसाइकल नहीं हुए, जब पूरे 6 लोग आ जाएंगे तो ये भी वन रिसाइकल। तो ये सारे वन रिसाइकल, वन रिसाइकल, वन रिसाइकल, एक बार पूरी प्रॉपर्टी आपकी भर की खाली हो गई। और ये 2 बार भर। और जब आप 2 बार रिसाइकल कर देंगे, यानी 12 लोगों का बैच लाते हैं तो 2 बार रिसाइकल कर देंगे, तो ये 2 बार रिसाइकल करेंगे तो ये सब 4 बार रिसाइकल। अब मैजिक शुरू होता है। अब यहाँ पर अप्रत्याशित तरीके से ग्रोथ होती है। इतनी बड़ी ग्रोथ होती है कि मिडिल क्लास फैमिली सोच भी नहीं सकती। इतनी बड़ी भी ग्रोथ की जा सकती है 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। अब मैं उस पॉइंट पे पहुंचने वाला हूं। ये देखिए, यदि आप 6 का एक बैच लाते हैं और 6 के बैच से पूरा ये स्लॉट आप भर दें, पूरी प्रॉपर्टी आप यहाँ तक ले लिए पहले। यहाँ तक दो तरीके से जा सकते हैं, पूरे 12 स्लॉट तक जा सकते हैं, या कि आप ऑटो अपग्रेड का फायदा उठा करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो जब आप 6 का एक बैच डालते हैं तो पूरा आपका रिसाइकल हो जाता है, और उस रिसाइकल के दौरान $73,000 मिलता है। जब दूसरा 6 का एक और बैच डालते हैं, आप पूरा 12 स्लॉट तक ले जाते हैं, तो फिर से $73,000 मिलता है। यानी लगभग 1 करोड़ 36 लाख रुपए आपको इंडियन करेंसी में मिलते हैं। आप ये 2 राउंड अपने स्लॉट को रिसाइकल करते हैं तो 1 करोड़ 36 लाख रुपए की इनकम, समझ रहे हैं?
बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ जो होते हैं उनके लिए पैकेज बहुत बड़ा, बहुत मायने रखता है। 1 करोड़ 36 लाख रुपए की बात बता रहा हूं मैं। और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर ये कोई पैकेज नहीं है। यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक बार रिसाइकल करेंगे, 2 बार रिसाइकल करेंगे, 3 बार रिसाइकल करेंगे, हम 10 बार रिसाइकल। यहाँ कई ऐसे लीडर हैं कि उनके स्लॉट कई बार रिसाइकल, कई कई बार, 100 100 बार, 200 200 बार, 500 500 बार, 1000 बार रिसाइकल हो चुके हैं। आप सोचिए, जब इतने बार रिसाइकल हुए होंगे तो इनकम कितनी बड़ी आई, कितनी विशाल इनकम आई, ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है साथियों, कि टेक्टाइल प्रोग्राम ये लगातार चलने वाला है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर चलता है, ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है। किसी भी तरीके से, किसी भी ह्यूमन बॉडी की इसमें कंट्रोल ना होने की वजह से ये हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है, इसलिए कोई भी मन के अंदर संशय अपने को नहीं रखना है किसी प्रकार का। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लॉकचेन पे है तो कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि वेब 3.0 का अध्ययन करिए, ब्लॉकचेन का अध्ययन करिए, आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आप थोड़ा सा जाइए, प्रयास करिए, सीखिए, समझिए। लगातार हमारी जूम मीटिंग होती है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जो मैंने वो इनकम बताई वो बार 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 जनरेट कर सकते हैं। बाकी इस हमारे सिस्टम के एक कॉइन भी है, सिस्टम के एक कॉइन भी है। उस कॉइन का नाम है मेटाफोर्स, MFS कॉइन। उस कॉइन को भी आप परचेज करके रख सकते हैं, जिस प्रकार बिटकॉइन को लोगों ने रखा था। बिटकॉइन की हिस्ट्री पढ़िए, 2 रुपए 85 पैसे INR में मिलते थे 2010 में। आज 50 लाख 60 लाख पे ट्रेड कर रहा है। और हमारा फोर्स क्वाइन आने वाले टाइम पे कम से कम मिनिमम $20,000 तक टच कर सकता है, ऐसा लाडो सर का अनुमान है। और अभी 2.78 पे है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज भी बहुत बड़ा मौका है, इतना विशाल, इतना बड़ा मौका है कि आज भी यदि कोई रख लिया तो आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकता है। तो इस मेटाफोर्स में एक फोर्स क्वाइन करके क्वाइन है, उस क्वाइन को भी आप अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। और उस क्वाइन को आप देखिए कि आने वाले टाइम पे इतना पैसा होना चाहिए, 2 साल 3 साल, आप उसके माध्यम से बहुत बड़ी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, यूनाइट वर्स का भी प्रोग्राम है, उसके माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि समय कम है, एक दिन में बताया नहीं जा सकता, स्टेप बाय स्टेप आप लगातार मीटिंग से आप लग रहेंगे तो आपको और बहुत सारे 14 जो प्रोग्राम है स्टेप बाय स्टेप करके बताए जाएंगे। रॉयल्टी NFT के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप रॉयल्टी NFT के बारे में आप जानकारी लीजिए और उसमें वर्क करिए और बहुत बड़ी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आई थिंक कुछ नेटवर्क एरर की वजह से सर का डिवाइस डिस्कनेक्ट हुआ है। लेकिन हम सब सर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं आज के बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन ऑफ मेटाफोर्स। और दोस्तों, सभी साथियों के लिए ग्रेट न्यूज़ है,
यूनाइट वर्स गेम AF को लेकर के ऑफिशियल अपडेट आ चुका है पिछले 1 घंटे पूर्व, जिसको आधिकारिक यूट्यूब चैनल मेटाफोर्स पर देखा जा सकता है दोस्तों। इसमें यूनाइट वर्स गेम AF से संबंधित जानकारियां सम्मिलित हैं दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः श्रीमान शिवाकांत त्रिपाठी जी का दिल से आभार व्यक्त करते हुए आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि सर का प्लान तो लगभग कंप्लीट हो ही गया था। तो दोस्तों एक बार ये जो अपडेट आया है मेटाफोर्स का आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। मेटाफोर्स ऑफिशियल करके चैनल है, तो वहां पर ये अपडेट हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद